बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, अपने कमेंट सेक्शन में राय दीजिए। गुज़श्ता रोज़ आप जानते हैं, आईनी माहिरीन को कभी यकीन था, इमरान खां के वकला को यकीन था, बाद रिटायर्ड जज साहबान को यकीन था कि इमरान खां की जेल में जो बनाई 85% चले गई है। इलाज कराना आईनी तौर पर उनका हक है। आज उन्हें अक्टूबर में तकलीफ हुई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 माह बाद उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच उन्हें शफा इंटेंशन तो दे, लेकिन डॉक्टरों ने इमरान खां के वकला उनकी फैमिली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि उनको उनके ज़ाती मालजीन को शामिल किया जाए, इंटरनेशनल शफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। ना सिर्फ मुस्तरद कर दी और बल्कि पहले का ही आर्डर दे दिया कि इस्लामाबाद हुकूमत के मतहत कमिश्नर इस्लामाबाद उनका तिब्बी मुआयना कराए और बोर्ड बनाए और अपनी ही मर्जी के डॉक्टर लगाए। नाज़रीन, तमाम हालात में और पिछले 4 साल में जो होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात हैं, ऐसा लगता है कि हुकूमत की ये जिद है कि इमरान खान जेल में रहेंगे। दुनिया का कोई भी कानून हो, इंसानी जिंदगी सबसे अहम और अफसल होती है। बदतरीन आपका मुखालफ भी बीमारी पर अपनी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करता। इंटरनेशनल लॉ है, यूरोपीय यूनियन हो, कॉमनवेल्थ हो, इंसानी हकूक की तंजीमें हो, दुनिया भर में इमरान खान के इस इलाज पर दुनिया भर के टॉप क्लास क्रिकेटर ने इमरान खान के साथ इंसानी हकूक की पामाली और उनकी सेहत के इलाज पर हुकूमत की गफलत से मुतालबा किया था। उन्हें तिब्बी ज़ाती मालजीन से कराया जाए, उनकी फैमिली जो आईनी उनका हक है, उनकी बहनें अलीमा खां, नौरीन, उज़मा नियाज़ी और दीगर लोगों से मुलाकात कराई जाए, वकला से मुलाकात कराई जाए। लेकिन गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद के फैसले से और माजी में भी कोई भी फैसला इमरान खां के हक में नहीं आता। बाज़ाहिर पीटीआई की लीडरशिप के मुताबिक उनके पास एक ही हल है, पुरअमन एहतजाज और बार बार उन्हीं अदालतों के इंसाफ की दुहाई देना जिन अदालतों ने इंसाफ ना देने की बादिल नजर में ऐसा लगता है कसम खाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं तो वहां जस्टिस बैठे हैं ये अफरीदी, आईनी अदालत में जस्टिस समीनुद्दीन, इस्लामाबाद में सरफराज डोगर, मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लड़के से बेटे से दुआ लेते हैं। अब पीटीआई के पास बादिल नजर में और कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि वो मूवमेंट चलाएं। चंद रोज कबल कॉमनवेल्थ ने भी पाकिस्तान में इमरान खान के साथ ना होने वाली इंसाफियां, आईएमएफ ने भी दरख्वास्त दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि अब हुकूमत इमरान खान को किसी जुर्म की पादाश की बजाय हुकूमत को एनआरओ ना देने यानी कि डील ना करने पर, डील की ऑफरें तो खुद राना सनाउल्लाह जो एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के मोहतरम नवाज शहबाज शरीफ के, वो कह चुके हैं इमरान खान मुआहदे नहीं करता। वो कहता है नए इलेक्शन कराओ, चोरी का मैंडेट वापस करो, मुल्क में रूल ऑफ लॉ करो, आइन की हुक्मरानी करो, सियासी कैदियों को रिहा करो, अदलिया को आजाद करो, 25वीं 26वीं तरमीम लो। इसमें एक तकलीफ दे लम्हा मुझे 2 दिन पहले भी आया जब एतजाज एहसन, जिसने इस मुल्क की अदलिया गुलाम हो गई थी, मुशर्रफ दौर में एक डिक्टेटर था, वो वहां इंसाफ लेने हो गया। उस दौरान सैकड़ों वकला ने एहतजाज किए, सहाफियों ने किए, बाद में सियासतदान शामिल हुए। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर थे, डील करके गए हुए थे, बेनजीर भी बाहर थी आई तो वो भी सहाफियों में हो गए। लेकिन अब इंसाफ के हसूल के लिए ना एहतजाज काम कर रहा है, ना अदालतों में दुहाई पर, या एतजाज एहसन से लेकर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा से लेकर बाबर अमान और दुनिया के हर वकील, अजीज भंडारी से लेकर कोई भी अदालत में इंसाफ लेना तो दरकरार, तारीख लेना नामुमकिन हो चुका है। क्या ऐसे में सियासी जदोजहद करने वालों पर गोली चलाकर, मुकदमा दर्ज करके, गिरफ्तार करके, उनके कारोबार तबाह करके कोई पीटीआई के पास रास्ता छोड़ा जा रहा है? बज़ाहिर तो एहतजाज ही लगता है। लतीफ कोसा कहते थे कि इमरान खान ईद से पहले घर होंगे, बज़ाहिर तो ऐसी चीज कोई नजर नहीं आती। कुछ लोग ये लगड़ बगड़ चमचे करचे कह रहे हैं कि उनकी बीवी अहलिया बुशरा बीबी को
रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने और बीमारी की वजह से जमानत मिल सकती है, वो भी नहीं मिली अगर अदालतें इंसाफ न दे और सरकारी महकमे आला कार बन जाए, सियासी जदोजहद काम ना आए, तो फिर आपसदारी की बात है। अल्लाह के हजूर ही सजदा रेज़ होकर दो नफल हाजत के पड़े कि या अल्लाह जालिमों से निजात दिला। जालिम कोई भी हो सकता है, मैं नाम नहीं लेता। नाज़रीन, इमरान खान की बहनों की भी हिम्मत है कि वो हजारों दफा मिनिमम अदालतों में गई, लेकिन इंसाफ ने या इंसाफ करने वालों ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। क्या जिस माशरे में इंसाफ ना हो, इंसाफ का हुसूल ख्वाहिश भी ना हो, कोशिश भी ना हो, क्या वो माशरा कौम बन सकता है या हजूम रहता है? इस पर एडवोकेट शफकत अवान साहब ने इमरान खान के साथ, जो उन्हें यकीन था कि उनका बुनियादी हक है सेहत का इलाज कराना, उस पर उन्होंने क्या कहा। लेकिन नाज़रीन, पीटीआई के लोगों को में सख्त गुम्मो गुस्सा और मायूसी पाई जा रही है और पीटीआई की लीडरशिप से क़यादत की जा रही है, निकलो सड़कों पर। इमरान खान अगर 3.25 साल जेल काट सकता है और उसके नाम पर वोट लेने वाले एमपी, एमएनए, सेनेटर जो कुर्बानियां दे रहे हैं वो भी अच्छे हैं यकीनन, लेकिन कुछ मीर जाफर नहीं करते। अगर इमरान खान की बहनें ना होती तो आज ये केस भी ना सुना जाता। शफकत पे तरीके इंसाफ के क्या वकील कहते हैं, ये सुनिए। बड़ी सिंपल सी दरखास्त थी कि इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद से चेक करवाया जाए उनके पर्सनल डॉक्टर की मौजूदगी में, और जो ड्यूरिंग आर्गूमेंट जज साहब का यही आर्गू था कि आप क्यों नहीं भाई हॉस्पिटल लेके जा रहे। लेकिन फिर आर्गूमेंट मुकम्मल हुए, उस दौरान सारी बातें डिस्कस हुई कि जी उनके सारे टेस्ट भी होने चाहिए, ये भी पता चलना चाहिए ये जो प्लाट है ये कहाँ से मूव करके आया है और हॉस्पिटल में भी पॉसिबल है। ये सारा कुछ डिस्कशन के बाद जज साहब 15 मिनट के लिए अंदर चले गए और फिर उनको लिखा लिखाया फैसला आ गया कि जी नहीं, डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नजीम कुरैशी का बोर्ड बनेगा और वो डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होना है। तो वही तो मुझसे नकली भी एग्री हो चुके थे आप लोगों के टेस्ट के बाद, तो फिर इतना लेट डिले क्या था? किस बात पे एग्री हो चुके थे कि आपका एक बंदा आ जाएगा डॉक्टर? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। हमारी डिमांड है कि उनको शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जाए और इसमें कभी भी कोई एग्री नहीं हुआ, सब झूठ बोलते हैं और इतने तवातर से बोलते हैं कि ऐसे लगे कि वाकई सच्ची बात। अब अल्लाह लाया हो गया अब ना, अभी पार्टी मीटिंग होगी, हम डिसाइड करेंगे अगला क्या है। लेकिन एक बात मैं इनको बताता चलूं कि ये खान साहब की आंख के साथ उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं और इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं आंख और उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पाकिस्तान में गरीब आदमी की जिंदगी तो कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कहा है। जिंदगी तो ताकतवरों की होती है, जो अहम ओहदे पर वजीर आजम हो, वजीर आला हो, कोई सरकारी ओहदा हो, 8-8 10-10 गाड़ियां, ना खत्म होने वाली मराद। कहता इत्थे ते डाडा मारे ते रोन भी ना दे, इस वतन अजीज में ना जाने क्या हो गया है। इंसाफ नायाब हो गया है, सच बोलना जुर्म बन गया है, प्रोपोगंडा करने वाले प्यारे हो गए, लगड़ बगड़ चमचे करछे, सहाफी और सहाफियों की जुबान बंदी। चुप रहेगी जुबानें खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तान का। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इंसाफ ना मिलने पर दुहाई जद्दोजहद की मिसाल तो कायम कर दी, लेकिन इंसाफ ना ले सकी। अलीमा खान ने क्या कहा? 2 रुकनी फैसले के बाद जो इमरान खान डयाला जेल में बंद है, उन्हें इलाज से नहीं दिया जा रहा। जिनकी जरूरत नहीं है कि वो बात ही मुंह खोल के कर सकें। अब देखिए, ये नहीं मैं कह रही कि वो डॉक्टर बुरे हैं या अच्छे हैं, लेकिन आपने अपनी किसी का इलाज करवाना है तो आप कहेंगे बेहतरीन स्पेशलिस्ट के पास जाना है। इमरान खान है तो मजाक नहीं है, आप कहेंगे कि हम भी चाहेंगे कि जो सही स्पेशलिस्ट है उनके पास जाए। जब एक 2 नए सरकारी मुलाजिम डॉक्टर होंगे, आप मुझे कैसे उम्मीद रखते हैं? क्योंकि उन्होंने तो इतनी अहमकाना रिपोर्ट में ख्वाब से साइन भी कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी है, आप सारे वो पढ़े, जाके सही डॉक्टर से जाकर पूछे, आया ये तरीका रिपोर्ट बनाने का? नाज़रीन, मुझे ये बता दें, मैं अपने कमेंट सेक्शन में राय दे दी, आखिर क्लाउड आया क्यों अक्टूबर में? जाती मालिजीन को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा? इसमें नुकसान क्या है? बहनों को क्यों नहीं मिलाया जा रहा? अदालती हुक्म भी, इंसानियत भी यही कहती है। आखिर वजह क्या है? इसमें कमेंट सेक्शन अपनी दें। बड़े बड़े तगड़े लोग इस वक्त कब्रिस्तानों में पड़े हैं, जो कभी अपने तकब्बर में, ताकत के नशे में दूसरों को हकीर समझते थे, अपने आप को ना खत्म होने वाली ताकत समझते थे। आज जब मन्नो मट्टी नीचे बैठे हैं तो आपकी आवाज का जवाब भी नहीं देते। खैर नादरीन, पाकिस्तान में इंसाफ। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमक्यूएम में नूरा कुश्ती आ गई। पीपल्स पार्टी ने कामरान टसोरी को
حکومت پاکستان وزیر اعظم نے گورنر ہٹا کے اچھا فیصلہ کیا۔ اور یہ بھی ایک بات سچ ہے کہ نہال ہاشمی ایک ورکر ہے، گو کہ ماضی میں وہ عدالتوں کے بارے میں بڑے سخت لفظ کہے، لیکن ورکر ہے، وہ گورنر بن گئے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ایم کیو بیچاری نے ایک دو بیان دیے ہیں، جی ہمیں لوب میں نہیں لیا۔ بھائی تمہیں تو عوام نے ووٹ نہیں دیا تو تم اسمبلی میں آ گئے، نون لیگ کو ووٹ نہیں دیا تو وہ اسمبلی میں آ گئی، تو جنہوں نے اسمبلی میں بھیجا ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، آپ ہمیں لگتے ہو آپ کا کیا، آپ کو لوب میں کیوں لیتے؟ اور ایم کیو ایم اسی تنخواہ پہ گزارا کرے گی۔ ان کی بلند و بالے دیکھے کہ ہم نے لوب میں لیا، ہم وفاقی حکومت سے علم ہو جائے گے، ہم پنجاب حکومت سے علم ہوں گے، جبکہ پیپلز پارٹی اس پہ بھاری نکلی۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میڈیکل بورڈ وہی رپورٹ دے گا جو حکومت چاہے گی، لیکن عمران خان کی صحت سے کھیلنا ایک رسک ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ایران پر اسرائیل اور امریکن حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا ہر اندازہ غلط ثابت ہوا۔ 48 گھنٹے میں فتح کرنے میں انہیں ناکامی ہوئی، رجیم چینج کرانے میں انہیں ناکامی ہوئی، صفحہ ہستی سے مٹانے میں ناکامی ہوئی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ طریقے سے کہہ رہے ہیں آؤ صلح کرو، آؤ جنگ بندی کرو، تو وہ کہہ رہے ہیں پہلے اسرائیل معافی مانگے ایران پر حملہ کیوں کیا گیا، دوسرا ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے اور ایران پر لگی بندشیں ختم کی جائیں، جبکہ رشیا اور چین نے اہم کردار ادا کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کو وارننگ دیا کہ تمہیں دنیا کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں خلیجی ممالک ایران اور دیگر ممالک سے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی سعودی عرب گئے، جہاں محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ یاد رکھیں پاکستان اور سعودی عرب میں ایک پر حملہ، دونوں پر حملہ۔ تو کیا اب پاکستان کی کوشش سفارتی سطح پر تو یہی ہے کہ ایران مڈل ایسٹ پر، اسلامی ممالک، خلیج ممالک پر حملے نہ کرے، یہی رشیا اور چین کی، اور کرنے بھی نہیں چاہیے، ہمارے اسلامی ملک ہیں۔ لیکن ایران کا موقف ہے کہ اگر اسلامی ملکوں کی زمینیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے ایئر بیس امریکہ کو دی ہیں تو استعمال ہو رہی ہیں، تو ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو عملاً ڈیفالٹ ہو رہا تھا، کیا سعودی عرب اس موقع پر کوئی پاکستان کی مدد کرتا ہے؟ امریکہ اور رشیا نے یہ تو ثابت کر دیا، ایران کی عوام نے، ایران کی پاسدان انقلاب نے اور ان کی حکومت نے، کہ ہر چیز طاقت سے حل نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ناظرین، ایران کے نئے سپریم کمانڈر مجتمع خامنائی نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے میری والد، میری والدہ، میری بہن، میرے بیٹے، میری بھانجی، میری بیوی کو شہید کر دیا، لیکن میں صبر کروں گا، اللہ مجھے صبر دے، صبر کے ساتھ تکلیف برداشت کروں گا، شہداء کے خون کا ایک ایک خون کا حساب لوں گا۔ اسرائیل اور امریکہ کو پیغام، جسے یہ کہتے تھے ڈر گیا ہے۔ اب بتائیں کہ امریکہ میں جتنی تنقید اس وقت امریکن پریزیڈنٹ پہ ہوتی ہے، پاکستان یہ اس آزادی کا خواب بھی نہیں اب دیکھ سکتا۔ ان کے سینیٹرز، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائم، رائٹرز، ہر اخبار نکال کے دیکھ لیں دنیا بھر کا، ایون کہ بھارتی میڈیا کہتا ہے اسرائیل میں جو تباہی ہوئی وہ ایک پڑھ میں نہیں آنے دیتی، لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خلیجی ایران نے وعدہ قیدیہ بنائے ہرمز میں امریکہ 1 لیٹر نہیں نکال سکتا، جبکہ چین نکالا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ، وہ ایران اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خلیجی ممالک میں جنگ نہ ہو، جو اچھی بات ہے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، میری آپ سے گزارش ہے ایک کوشش یہ بھی کریں کہ پاکستان میں انتقامی کارروائیوں کا خاتمہ ہو، عدلیہ کی آزادی یقینی ہو، انسانی حقوق کی پامالی کو ختم کیا جائے، ہزارے رائے پر پابندیاں اٹھائی جائے، پسند اور ناپسند کی بجائے ظلم زیادتی کا دربار ختم کیا جائے، ایسے افسران جو اربوں خربوں پہ لوٹ رہے ہیں ان کا بھی احتساب ہو۔ اگر سیاست دانوں کے، حکمرانوں کے کاروبار کروڑوں سے اربوں، اربوں سے خربوں اور خربوں سے اربوں ڈالروں میں ہوتے ہیں، تو کیا عوام کے لیے 3 وقت کا کھانا ضروری نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، تمام حالات آپ کے سامنے رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔